हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे Q1 रिजल्ट। दो कंपनियों के डिस्कस करेंगे, एक वीटा ट्रक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जीएसएम फॉयल। चार पार्ट में डिस्कस करेंगे कि कंपनी ने कैसे Q1 के नंबर रिपोर्ट किए हैं, फिर कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर क्या लगते हैं, थर्ड में गाइडेंस और फाइनली वैल्यूएशन, और दोनों कंपनी के बारे में यही चारों चीजें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बीटा ट्रक्स। तो बीटा ट्रक्स ने Q1 में 25% की रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट करी है और कंपनी इस समय लग रहा है वाकई बैक ऑन ट्रैक आ गई है। देखिए, लास्ट ईयर कंपनी के लिए डिफिकल्ट रहा था, जहां पे इनकी रेवेन्यू ग्रोथ भी पूरी नहीं हुई थी और लगातार गाइडेंस मिस करती आ रही थी और इबिटा मार्जिन भी प्रेशर में दिखे थे। लेकिन इस क्वार्टर में देख के, रिजल्ट देख के लग रहा है कंपनी बैक ऑन ट्रैक आ गई है। रेवेन्यू ग्रोथ 25% की थी और इबिटा मार्जिन 22%, जो लास्ट ईयर 20% थे और लास्ट क्वार्टर में 19 थे। तो यानी रेवेन्यू ग्रोथ भी स्ट्रांग हो गई है और इबिटा इबिटा मार्जिन भी रिकवर कर गए और पैट भी इस कारण से, रेवेन्यू ग्रोथ 25 की है, पैट जो है 41% से ग्रो हुआ है। तो कुछ तो इबिटा मार्जिन इनके इंप्रूव हुए। दूसरा मेन रीजन, फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है, इसलिए इनका जो है आपको पैट ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप डिविजन्स की बात करेंगे तो इनकी मेन डिवीजन ब्रांडेड ऑन्कोलॉजी है, उसमें 47% की ग्रोथ। सीएमओ डिवीजन है जो कि स्ट्रगल कर रही थी लास्ट ईयर, उसमें भी 41% की ग्रोथ। एक्सपोर्ट अभी 17 करोड़ है, इसमें इन कंपनी ने बोला है कि आने वाले समय में इसी साल में और ग्रोथ देखने को मिल सकती है क्योंकि ऑर्डर्स आ रहे हैं इनको। और निवियन जो कि इन्होंने आईवीएफ सेगमेंट की कंपनी एक्वायर करी थी, उसमें भी 45% की ग्रोथ। तो ओवरऑल एक गुड सेट ऑफ नंबर्स आफ्टर अ very difficult period for them. Last year was a difficult period for them. ग्रो ड्राइवर की बात करूं तो सीएमओ में क्लियरली रिकवरी दिख रही है आपको, राइट। जो प्लेटिन्स के प्राइसिंग इनके लास्ट टाइम इनको स्ट्रगल करा रहे थे, वो आई थिंक प्राइसिंग थोड़ी रिकवरी हुई है। तो सीएमओ भी ग्रो कर रहा है इनका डिवीजन, और साथ साथ एक्सपोर्ट से इनको इस साल का ग्रो ड्राइवर लगता है कि एक्सपोर्ट से इनको काफी रेवेन्यू आएगा। और बाकी ब्रांडेड एंकोलॉजी निवियन तो ग्रो कर ही रहे, बट एक्सपोर्ट्स पे नजर रखिएगा क्योंकि उस पर कंपनी काफी उम्मीद कर रही है कि एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो ग्रो ड्राइवर बेसिकली एक्सपोर्ट्स, खुद की डिवीजन ब्रांडेड और निविन, ये तीन चीजें हैं जहां पे हमें नजर रखने की जरूरत होगी कि ग्रोथ स्ट्रांग आ सकती है इस साल की। अब अगर बात करूं गाइडेंस की, तो गाइडेंस कंपनी ये दे रखा है 20 से 25% का कंसोलिडेटेड बेसिस पे, और वो मुझे लगता है आराम से कर भी लेके। देखिए, इसी क्वार्टर में 25% का है। देखिए, कंपनी ने केवल लास्ट ईयर में स्ट्रगल किया था, उससे पहले कंसिस्टेंटली 25 से 30% से ग्रो करती थी कंपनी, है ना। और विजन 2030 का है कि जहाँ पे 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन ये चाहते हैं खुद के प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट से आए, वो हाई मार्जिन है। तो उसमें इनके मार्जिन भी हो सकता है बड़े आने वाले समय में, है ना। अब अगर बात करूं वैल्यूएशन की, तो देखिए करंट वैल्यूएशन 53 का है ना। और मीडियन पीई से मिलता था 34 का, अगर लास्ट 5 साल का बताऊं। और फॉरवर्ड निकालू अगर 25% की ग्रोथ जो इन्होंने बोली है और जो पैड मार्जिन का एज्यूम कर लू Q1 वाला, तो फॉरवर्ड पी 38 to 39 लग के आता है और पेक 1.6 के लगभग आता है। देखिए, करंट वैल्यूएशन पे ना रिस्क मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेस है, कंपैरेटिवली लेस है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं दिखता। जब मैंने वीडियो Q3 Q4 में बनाई थी, तब शेयर प्राइस बहुत डिप्रेस था, तब आपको लिक्विडेटिव डील मिल रही थी, वहां पे मार्जिन ऑफ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ज्यादा था, क्योंकि उस समय 1000 शेयर जो था 1500 से नीचे नीचे था। जब Q3 बनाई थी तो 1200 के लगभग था, Q4 पे बनाई तब भी 1500-1600 था। बट इस पॉइंट पे आके ना, अब मुझे लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। ऑल दो इसका मतलब ये नहीं कि शेयर प्राइस नहीं बढ़ सकता, क्योंकि देखिए टेलविंड चल रही है इस समय ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड। जो दोनों कंपनियां, चाहे वो बीटा ट्रक्स ले लो, चाहे वो आप सकर देख लो, लगातार लगातार शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है। बट हैविंग सेड दैट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे इस समय कम लगता है जो कि करंट वैल्यूएशन पे, इसलिए मेरा इतना ज्यादा व्यू नहीं बन रहा है इसमें, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, रिस्क रिवार्ड इस समय फेवरेबल नहीं लग रहा ओवरऑल। लेकिन कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, फिर कहूंगा कंपनी स्ट्रांग है और लगातार परफॉर्म करती आई है। हो सकता है पॉजिटिवली सरप्राइज कर दे कि आने वाले समय में हो सकता है इतने स्ट्रांग ईपीएस ग्रोथ दे कि आपकी डील फेवरेबल हो जाए, वहां पे अगेन इवेलुएट कर सकते हैं हम इसे, राइट। अब मैं दूसरी कंपनी की बात करूंगा, जीएसएम फॉयल। ये देखिए ब्लिस्टर फॉयल्स और एल्यूमिनियम फार्मा फॉयल्स बनाती है। फार्मा इंडस्ट्री में जनरली आप बेसिक सिंपल मॉडल समझेंगे तो जो आप दवाइयाँ पॉपअप करते हो एल्यूमिनियम फॉयल से, दो तरीके की, चाहे वो ब्लिस्टर फॉयल से चाहे वो एल्यूमिनियम फॉयल को फाड़ के, तो दोनों तरीके की फॉयल्स ये बनाती है। अब इस कंपनी ने रेवेन्यू कितना ग्रोथ किया है, 86% की रेवेन्यू ग्रोथ, इबिटा डबल हुआ है और पैट भी डबल हुआ है। तो इस कंपनी का रिस्क ये लग रहा था कि कहीं इनका एबिटा मार्जिन इम्पैक्ट ना हो जाए मिडिल ईस्ट के कारण। और लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने ये बोला भी था कि एल्यूमिनियम के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ प्रेशर आ जाए प्रेशर में। बट इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, 11.9% का इबिटा मार्जिन इन्होंने मेंटेन किया है, पैट मार्जिन भी 7.9। इबिटा और पैट लगभग डबल हुए, 98% से बढ़े, है ना। अब अगर मैं बात करूं, देखिए कंपनी का ग्रो ड्राइवर क्या लगते हैं। तो इनकी ना पहले दो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी थी, एक वसई महाराष्ट्र में और एक थी अहमदाबाद में। तो
अहमदाबाद वाली इनकी अभी भी 6 से 7 करोड़ का पर मंथ का रेवेन्यू कर रही है, पीक पे ये 30 करोड़ पे जा सकती है। तो कंपनी का कहना है इसको 80% यूटिलाइजेशन पे लेना है। इसके अलावा सेकंड यूनिट के अलावा 2 यूनिट इन्होंने और अभी एक्वायर कर, एक तो अपनी स्टार्ट करी है आरओपीपी यूनिट्स। वो क्या करेगी, आरओपीपी कैप्स बनाएगी, जो कि आपकी दवाइयों के ढक्कन जो होते हैं एल्यूमिनियम वो वाले ढक्कन, और ये अल्कोहल इंडस्ट्री में भी काम आती है, बेवरेज इंडस्ट्री, अल्कोहल एंड बेवरेज इंडस्ट्री में भी। तो उस एक तो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो जाएगा इनका। उस प्रोडक्ट मिक्स से फायदा क्या होगा इन्हें, एक तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, 18 से 20% का मार्जिन प्रोफाइल है उसका, और उसमें वर्किंग कैपिटल बेटर है। इनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइन है वहां पे ना वर्किंग कैपिटल 100-120 तक चले जाते हैं। तो मार्जिन प्रोफाइल भी बेटर है, और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल डेज भी बेटर है। 50 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है इस यूनिट से। और एक चौथी यूनिट इन्होंने एक्वायर करी है, जो कि 8 से 10 करोड़ का मंथली रेवेन्यू पोटेंशियल रखती है, वो एक्सपोर्ट्स के लिए है ना। टेक ओवर किया है इन्होंने रनिंग प्लांट को, और उसकी मार्जिन प्रोफाइल हाई है, वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड ज्यादा है। एंड ऑफ अगस्त से उसमें इनको रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, ग्रोथ ड्राइवर अच्छे दिखते हैं ये जो दो तीन ग्रोथ ड्राइवर। तो अगर शॉर्ट में बोलूं तो ग्रोथ ड्राइवर क्या क्या है, अहमदाबाद अहमदाबाद प्लांट का मोर यूटिलाइजेशन, आरओपीपी कैप्स वाली जो यूनिट है वो 50 करोड़ का रेवेन्यू, वो हाई मार्जिन, वो भी कंट्रीब्यूट करेगी, वो भी ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। और थर्ड जो एक्सपोर्ट रिलेटेड यूनिट है, तो ये तीनों यूनिट आने वाले समय में इन्हें सपोर्ट करेगी। अब अगर मैं बात करूं कि गाइडेंस क्या है कंपनी का, तो देखिए कंपनी ने गाइडेंस को बढ़ाया है। पहले 400 से 450 करोड़ बोला था लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में इसे 450 से 500 करोड़ कर दिया। तो यानी रेवेन्यू ग्रोथ हो गई 75 से 93। और लास्ट ईयर भी कंपनी ने 90% के लगभग रेवेन्यू ग्रोथ करी थी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे बहुत अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है ना। पर लग भी रहा है बड़े इजीली थे, 450 से 500 करोड़ आराम से कर लेगी। और एबिटा मार्जिन को मैनेजमेंट ने बोला है कि वो मेंटेन करते हैं कि इस मार्जिन को इजीली मेंटेन कर लेगी। इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है, जैसे ही आरओपीपी वाला जो यूनिट है वो हाई मार्जिन वाली है, एक्सपोर्ट वाली यूनिट वो हाई मार्जिन यूनिट है, तो हो सकता है मार्जिन थोड़ा सा बढ़ता हुआ भी दिखे। अब अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो देखिए करंट पी लगभग 16 का आता है, फॉरवर्ड पी 11-12 का आता है। तो बहुत ही देखिए बहुत ही लो वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है। रिस्क रिवॉर्ड मुझे फेवरेबल लगता है, बट एक चीज मैं बता देता हूँ, इस टाइप के बिजनेस में इनहेरेंट रिस्क है, क्योंकि इसमें कोई मोट नहीं है आपका। फिक्स एसेट 5 करोड़ के है, रेवेन्यू आप 500 करोड़ का जनरेट कर पा रहे हो, राइट। 300 300 400 400 करोड़ का, तो कोई भी इसे कर सकता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज है, देखिए कैश फ्लो इसमें नेगेटिव होता है, जिस टाइप के बिजनेस में ये है कैश फ्लो नेगेटिव है, तो इनको ना हमेशा ग्रोथ के लिए या तो डेट लेना पड़ेगा, या इन्हें इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी, और वो ये कर रहे हैं, डेट ले रहे हैं एडिशनल 40 to 50 करोड़ का। तो इनहेरेंटली रिस्की बिजनेस है, एसएमई बिजनेस है, मोट नहीं है। सारा का सारा मोट ये है कि वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज किया जाए, राइट, वही इनका मोट है। बट हैविंग सेड दैट, पॉजिटिव पार्ट ये है कि प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर रहे हैं और काफी एफिशिएंटली कैपिटल को मैनेज कर रहे हैं। तो ओवरऑल लेकिन जिस वैल्यूएशन पे ये बैठा है ना, 11-12 फॉरवर्ड पी और 15-16 अभी का, वहां पे मुझे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल लगता है। बट एसएमई सेगमेंट का स्टॉक है, ध्यान से पोजीशन साइजिंग के साथ खेलेगा, इसमें बहुत ज्यादा आप एलोकेशन नहीं कर सकते, 1% 2%, इससे ज्यादा नहीं, बिकॉज रिस्की बिजनेस है ना। और मोड्स एज सच कुछ है नहीं। बिजनेस क्वालिटी वाइज बीटा ट्रक्स ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू जीएसएम फॉयल, बट रिस्क रिवार्ड के परस्पेक्टिव से मुझे इस समय जीएसएम फॉयल्स में रिस्क रिवार्ड बेटर लगता है एज कंपेयर टू बीटा ट्रक। बट क्वालिटी ऑफ बिजनेस बीटा ट्रक की ज्यादा है जीएसएम फॉयल से। तो इन शॉर्ट ये कहूंगा, बीटा ट्रक्स में अभी रिस्क रिवार्ड इतना फेवरेबल नहीं बन रहा, बट कंपनी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा करेक्ट के बाद डेफिनेटली दोबारा इवेलुएट कर सकते हैं। जीएसएम फॉइल के करंट वैल्यूएशन बैंड पे मुझे कंपनी फेवरेबल लगती है, क्योंकि ग्रोथ मैट्रिक्स बहुत स्ट्रांग है बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, बट वो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है बिजनेस की। मोट नहीं है तो नहीं है यार, कई बिजनेस में मोट नहीं होता आपका, है ना। बट कंपनी ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, और साथ साथ अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में जा रही है। तो ओवरऑल मुझे जीएसएम फाइल के केस में रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल लगता है। बट किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है दोनों कंपनी से लेके, आप केवल इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह लीजिएगा, और मैं दोनों कंपनी के ना पुराने वीडियो के लिंक भी लगा दूंगा, ताकि आप ज्यादा समझ सके कंपनी के बारे में। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, फाइनली एक लास्ट पार्ट, किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट टेक इट एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, कि जहां पे इन दो कंपनी के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। थैंक यू।